हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई मेड इजी। मैं हूं सुभाष और आज के इस क्लास में हम क्लास 10 टर्म 2 का मैथ्स पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए मेरे पास अभी सेट 2 है, तो इस वाले क्लास में हम सेट 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, जस्ट आपको उसको प्रेस करना है, तो जल्दी से प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी। देखिए मैंने टेबल यहाँ बना के रखा है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी देखिए, फाइंड क्या करना है हमको, मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें मोड फाइंड करने के लिए, तो देखिए क्लास, ये देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सा है। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी आपका कौन सा है, देखिए ये वाला है 23, एंड द क्लास corresponding to the maximum frequency, वो कौन सा हो जाएगा, क्लास corresponding to the maximum frequency की हो जाएगा 45 और ये। तो देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा 23 है और क्लास corresponding to maximum frequency क्या है 45 55। तो यहाँ से मॉडल क्लास क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा मॉडल क्लास, ये तो मॉडल क्लास, देयरफॉर मॉडल क्लास क्या हो जाएगा आपका 45 55। अब देखिए जब हमको क्या करना, फाइंड करना, देखिए क्या क्या, सबसे पहले एल किसको बोलते हैं हम लोग, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 45। और देखिए क्या होता है, और बताया आपका F1। देखिए मोड का जो फॉर्मूला लिखेंगे, तो मोड का फॉर्मूला हमारा होता है मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2। ये सब वैल्यू पुट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि F1 क्या है, F0 क्या है, तो तभी हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो देखिए L क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है मॉडल क्लास की 23, तो ये हो जाएगा 23। उसके बाद से F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब इसके पहले वाला का फ्रीक्वेंसी कितना है, कितना हमारा 22। और देखिए और क्या है F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब इसके आगे वाला कितना है हमारा 14। और H क्या होता है हमारा, हाइट ऑफ द क्लास। देखिए तो कितना हो जाएगा 25, देखिए 25 माइनस 15, ये कितना के बराबर आएगा 10। तो हाइट हमारा कितना आ गया 10। अब इन सब वैल्यू को हमको इसमें पुट करना, चलिए इसको पुट करते हैं। L का वैल्यू कितना है आपका 45। F1 कितना है हमारा, F1 है 23, F0 कितना है, F0 है आपका 22, 2F1 कितना है आपका 23, F0 कितना है 22, और F2 कितना है, F2 है आपका 14, और H कितना है आपका 10। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 23 में से 22 का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये हो गया 1। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका 46, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा 10। देखिए मैं इस क्वेश्चन को इस साइड बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा 45 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये 10। 46 में से 36 घटाया कितना होगा 10 इंटू 10, ये और ये कैंसिल हो गया। 45 प्लस 1 कितना हो गया 46, देयरफॉर मोड इक्वल्स टू कितना है 46। अगर देखिए अगर एग्जाम में आपने इस तरीके से बनाया है, पूरा अच्छे से क्लीन नीट एंड क्लीन और पूरा सब कुछ को बता के, तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर देखिए इस तरीके से आपने बनाया होगा तो मैं ये गारंटी देता हूँ एग्जामिनर को आपने यहाँ पर किसी तरह का कोई भी मौका नहीं दिए होंगे जहाँ से आपका कोई भी मार्क्स कटे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 46। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एन AP 975 एंड 15 12 9 द सेम। पूछा है n की कौन से वैल्यू के लिए जो उस जगह पर जो प्लेस में टर्म्स होगा दोनों इक्वल हो। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला लिखना होगा, तो आप ये लिख लीजिए, nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाई, किससे दिया जाता है, देखिए इसको लिखते डिनोट करते हैं an से, तो a प्लस n माइनस 1 d। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दोनों AP का पूछा है। देखिए ऐसा मान लेते हैं, देखिए पहले वाले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 9 फर्स्ट टर्म n माइनस 1, तो n में मान लेते हैं कि n टर्म जो होगा वही दोनों का इक्वल होने वाला है, तो n माइनस 1। d निकालने के लिए क्या करते हैं, अगला टर्म को पीछे से माइनस करते हैं, सॉरी पिछला टर्म को अगले से माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस 9, और क्या दिया हुआ आपका इधर वाला दिया हुआ 15, और ये हो जाएगा n माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 15। अब देखिए ये 9 n माइनस 1, ये कितना हो गया -2, और ये n माइनस 1 ये कितना हो गया -3।
तो यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3n + 3। इसको सॉल्व करके 9 + 2 कितना हो जाएगा आपका 11, 15 + 3 कितना हो जाएगा 18। इसको देखिए -3 को इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा +3 - 2n, और इस +11 को उधर लेके जाते हैं कितना हो जाएगा -11। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो n ये कितना हो जाएगा 7, देयरफॉर n = 7। तो देखिए n का 7 होगा, जिससे कि आपको उस टर्म का क्या होगा इक्वल होगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वेरीफाई में करके बताता हूँ कि आंसर आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया। देखिए पहला टर्म कौन सा था, पहला एपी था हमारा 9। देखिए ये फर्स्ट वाला एपी में बता रहा हूँ, तो ये दिया हुआ 9 7 5। अब देखिए इसमें से क्या करना है, -2 करना है। तो जैसे देखिए इसमें से आप 2 घटाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, इसमें 2 घटाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, फिर इसमें से 2 घटाइए तो कहाँ पहुँच जाइएगा, यहाँ 3 के पास। इसमें से 2 घटाइए तो कहाँ पहुँच जाइएगा 1 के पास। इसमें से 2 घटाइए कहाँ पहुँच जाइएगा -1 के पास। इसमें से 2 घटाइए कहाँ पहुँच जाएंगे 3 के पास। देखिए 7 टर्म आएगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट एपी का 7th टर्म क्या होगा -3। तो चलिए चेक कर लेते हैं दूसरे का भी ये होगा कि नहीं होगा। देखिए एपी ये सेकंड वाला एपी है। देखिए क्या दिया हुआ है 15 12 9। देखिए इसमें से 3 माइनस हो रहा है, -3 अब इसमें से -3 करेंगे कितना हो जाएगा 6। इसमें से -3 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 3, और इसमें से -3 करेंगे कितना हो जाएगा 0। इसमें से -3 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा -3। तो आप देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, देखिए पहले वाले का 7th टर्म और दूसरे वाले का 7th टर्म जो कि है -3 दोनों का इक्वल है। तो हम लोगों ने जो आंसर बनाया होगा, जिन बच्चों का आंसर n = 7 आया होगा उनका आंसर बिल्कुल भी सही है। अगर आपने इस तरीके से बनाया है तो आपका एक भी मार्क्स रखने का कोई चांस है ही नहीं, आपके फुल का फुल आएगा। टोटल कितना है 2, तो 2 आगे आएगा ही आएगा आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 150 स्फेरिकल मार्बल ईच ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर और ड्रॉप इन सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेनिंग सम वाटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए बोला 150 स्फेरिकल मार्बल, देखिए 150 स्फेरिकल मार्बल है आपके पास में, और देखिए सबके एक की, देखिए ये 150 है तो एक का लेते हैं, सब कुछ ये होने देते हैं। तो इसकी डायमीटर जो दी गई है, डायमीटर देखिए ये जो दी गई है, ये दी गई है आपको 1.4 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर। और क्या दिया गया है, ड्रॉप्ड इन अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेनिंग सम वाटर एंड आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन इट। अब देखिए क्या है, इस देखिए ये एक है, तो इस तरह के 50 स्फेरिकल बॉल्स है जिसे एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में डाला गया है। इसमें क्या है, इसमें पानी है। अब 150 स्फेरिकल बॉल्स को क्या किया गया, इसमें डाल दिया गया। अब जब डाल दिया गया तो क्या बोला है, फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। अब क्या होगा, अब जब हम इसको जब स्फेरिकल बॉल्स को डालेंगे तो क्या होगा, पानी का लेवल में क्या होगा, अब राइज होगा। सपोज जब पानी पहले यहाँ तक था, ऐसा मान लेते सपोज यहाँ तक था, अब क्या होगा, अब पानी ऊपर बढ़ जाएगा। तो सपोज करते हैं कि यहाँ से पानी अब ऊपर जा चुका है। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए पहले पानी यहाँ तक था, अब पानी बढ़ के, देखिए पहले पानी यहाँ तक था, अब पानी क्या हुआ, बढ़ के ऊपर चला गया है। अब पानी ऊपर बढ़ के चला गया है। अब पूछा है फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द सिलिंड्रिकल ईच। अब ये पूछा है कि कितना इसमें लेवल राइज हो गया, ये हम लोग से पूछा है। तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट था। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आपको निकालना है पहले वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बॉल, एक स्फेरिकल मार्बल, सॉरी बॉल नहीं है। ये कितना हो जाएगा, देखिए लगाइए फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। देखिए 1/14 1/4 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1/4/2, इसका करेंगे क्यूब। ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक का था, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ 150 स्फेरिकल मार्बल, तो ये कितना हो जाएगा 150 × 4/3 पाई × 1.42 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया 150 स्फेरिकल मार्बल का। अब देखिए कंसेप्ट क्या बोलता है, जितना वॉल्यूम का बॉल्स है, जितना आपने डाला है, ये जो पानी का जो लेवल जो राइज हुआ ना, ये जो देखिए सिलिंड्रिकल पोर्शन है, सब कुछ ग्लास में रखे हैं आप, चाहे किसी बर्तन में, तो जितना पानी ऊपर गया उसका जो वॉल्यूम होगा ना उस पानी का, वो वॉल्यूम इस बॉल के बराबर होगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है। तो देखिए पहले यहाँ पर मान लेते हैं, लेट द राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल वेसल बी x सेंटीमीटर, ऐसे मान लेते हैं x सेंटीमीटर हुआ है। तो देखिए अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, देखिए वॉल्यूम ऑफ 150 स्फेरिकल मार्बल
इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर in the cylindrical vessel of height h सेंटीमीटर। देखिए h सेंटीमीटर तक कितना इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो हमें पता करना है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप क्या दिया था डेटा, यहाँ पर देखिए इसकी जो डायमीटर दी गई थी वो दी गई थी 7 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मैं ऊपर वाला पोर्शन को रब कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप मैच कर लीजिएगा आपने किस तरीके से बनाया है इसे। अब देखिए 150 स्फेरिकल मार्बल था, कितना देखिए वॉल्यूम ऑफ ये दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए कीजिए यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा 154/3 पाई आर क्यूब। देखिए आर क्यूब था, तो देखिए क्या था हमारा 1.4/2 ये था, इक्वल्स टू क्या हो था, देखिए पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसका कितना है डायमीटर, ये दिया है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 150 इंटू 4/3 पाई, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, 7/10, 7/10, 7/10। अब देखिए जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाता है, इधर आएगा तो ये बचा आपका h। पाई और पाई तो कट जाएगा, ठीक है। देखिए 7 ये भी कट गया, ये 7 और ये 7 कट गया, और देखिए क्या कट सकता है, 0 और 0 कट गया, 3 5 जा कट गया, 5 2 जा 10 कट गया, और देखिए 2 और 2 कट गया। देखिए क्या बचा आपका, बचा 4 7 जा 28, 28 और 2 कितना हो गया आपका 56/10। तो यहाँ से देखिए h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5.6। देयरफॉर राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 5.6 सेंटीमीटर। तो ये था आपका फाइनल आंसर। तो जिसका 5.6 आया है उसका आंसर बिल्कुल भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का और देखते हैं क्या बोला। और में भी था क्वेश्चन नंबर जो कि बी आपका क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ था आपका। देखिए आपको इस तरीके से क्यूब दिया हुआ है, 3 क्यूब है, ठीक है। और देखिए क्या क्या दी गई है यहाँ पर, कि मैं बनाता हूँ पूरा फुल बनाता हूँ, ये यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ से, ठीक है। देखिए हमने 3 क्यूब बना लिए हैं। क्या बोला था, 3 क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंड एज शोन इन द फिगर। देखिए इसकी साइड कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, इसका भी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसका भी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तीनों का दिया हुआ है। अब पूछा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखिए जब तीनों को मिला देंगे तो क्या है, तीनों क्यूब मिलके एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका पूछा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखिए लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, लेंथ क्या हो जाएगा, देखिए 6 + 6, देखिए टोटल हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। तो लेंथ निकल गया आपका। हाइट कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये तो चेंज नहीं होगा, 6 सेंटीमीटर ही रहेगा। और विड्थ बोलिए या फिर ब्रेड्थ बोलिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2L + B, B + H, H + H × L, ठीक है। अब देखिए 2L × B, 18 इंटू कितना आ गया 18 × 6, B × H, हाँ देखिए सॉरी यहाँ से हो जाएगा, हाँ 80, देखिए L और B, L × B कितना हो गया आपका 18 × 6, B × H, तो 6 × 6, और कितना हो गया H × L, तो H कितना है आपका 6 और ये 18, ये हो गया। चलिए देखिए 18 से क्या हो जाएगा 108, 36, ये हो गया 108। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 216 + 36, ये कितना हो जाएगा जोड़िए, तो 6 और 6 हो जाएगा आपका 12, और ये कितना हो जाएगा 3 और 4, 4 और 5, 252। यहाँ से करेंगे कितना आएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² - 2m - 1x + m + 2 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखिए आपको पता होगा क्या होता है, देखिए फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है आपका, देखिए b², देखिए फॉर रियल एंड इक्वल क्या होता है d = 0, d हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, या फिर बोले आप b² - 4ac शुड बी 0। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस,
देखिए क्या क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर, तो देखिए बी आपका क्या है -2 m-1, इसका स्क्वायर ये हो गया बी स्क्वायर 4a, ए कितना दिया हुआ आपका m, और c कितना दिया गया है m+2 इक्वल्स टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा 4m-1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4m+2। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए फॉर्मूला, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसको करेंगे क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 8m, ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर, 4 इंटू ये हो जाएगा 1, 4 से इसको करके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8m। अब देखिए आपका ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और देखिए क्या क्या बच रहा है आपका, ये हो गया 4, 8 कितना हो गया 16m, तो यहाँ से कितना हो गया 4 इक्वल्स टू 16m, प्लस से इंटरचेंज कर लीजिए इसको 16m 4, तो m का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 4/16, 4 से कटिए तो ये कितना हो गया 4, तो यहाँ से देयरफॉर m इक्वल्स टू क्या आ गया 1/4, जहाँ m का वैल्यू 1/4 के लिए क्या होगा, इसका रियल और इक्वल रूट्स होगा। आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। चलिए m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है हमारा 1/4। चलिए इसका वेरीफाई करते हैं हम लोग। चलिए ये तो सॉरी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ओरिजिनल हमारा है mx² m+2 इक्वल्स टू 0। m का वैल्यू 1/4 पुट कीजिए, ये क्या हो जाएगा x² 2 1/4 1 x इसका 1/4 प्लस 2। अब देखिए क्या करना है, आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, तो 1 - 4 कितना हो जाएगा -3x, और ये देखिए इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 4, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 0, तो 1/4 x², 2 और 2 से कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस 3/2x, और ये क्या हो जाएगा 9/4। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 4, यहाँ क्या आएगा x², ये हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा 9, यहाँ से देखिए क्या होगा x² प्लस 6x प्लस 9। तो देखिए ये क्या है आपका कि एक्चुअल में x+3 का यही तो स्क्वायर है, x+3 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए अगर जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे x+3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -3, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि दोनों का जो रूट्स आ रहा है, दोनों रूट्स इक्वल आ रहा है, -3 और -3। तो जो भी हमने m का वैल्यू निकाला है m इक्वल्स टू 1/4, वो आंसर हमारा बिल्कुल भी सही है। उसका क्या होगा, देखिए अगर आंसर की बात करें तो 1/4, और यहाँ से हम लोग वेरीफाई करके देख लिए, तो वेरीफाई से हम लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं 4 का b। देखिए 4 का b क्या बोला है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड, पहले तो ऐसा मान लेते हैं, लेट ए बी, ऐसे मान लेते हैं, लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल हम लोग मैंने बना लिया, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल क्या हुई डायगोनल। क्या बोला क्वेश्चन में, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। देखिए ऐसा कीजिए, शॉर्टर साइड को आप मान लीजिए x मीटर मान लीजिए, इसका लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, बोला 30 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 30 मीटर, और डायगोनल बोला है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ये कितना x प्लस 60 मीटर। देखिए यहाँ से हम बता देना पड़ेगा, लेट बी सी इक्वल्स टू x मीटर, जो कि हमारा शॉर्टर साइड है। तो चलिए अब यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए आपको पता है एक रेक्टेंगल में ये जो ट्रायंगल होगा ए बी सी, ये क्या होगा, ये तो राइट ट्रायंगल बनेगा, और राइट ट्रायंगल बनेगा तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूज करते हैं हम लोग, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पाइथागोरस हम यूज करेंगे, क्या होगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू को पुट कीजिए, ए सी बराबर कितना दिया हुआ आपका x प्लस 60, बी सी कितना है आपका x का स्क्वायर, ए बी कितना है x प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर कीजिए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से देखिए, चलिए देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सबको हम लोग इस साइड लेके आते हैं, एक साइड में लेके आते हैं, या फिर चलिए पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये 900, ये 60x, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, इन सब जो टर्म है सबको उधर लेके जाइए, सबको इधर क्या बच जाएगा 0, 2x स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे यहाँ से, और देखिए 60x माइनस 120x
प्लस 900 माइनस 36, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x² प्लस 60 माइनस, ये हो जाएगा आपका 60x और ये हो जाएगा आपका माइनस 2700, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर ले आते हैं, तो ये देखिए सॉरी यहाँ पर 2x² में से x पर माइनस करेंगे तो आपका x² ही बचेगा, तो हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये x² माइनस 60x माइनस 2700। यहाँ से देखिए इसको लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 90 प्लस 30। चलिए ये कितना हो जाएगा x माइनस 90, यहाँ से हो जाएगा प्लस 30, x माइनस 90 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा x प्लस 30 x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक आएगा माइनस 30 और x का वैल्यू आएगा 90। अब देखिए हमको नेगेटिव वैल्यू तो नहीं लेना है क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल्स टू 90। देखिए x की वैल्यू 90 आई, तो देखिए हमें क्या कहता है, हमें पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो देखिए BC क्या हो गया, BC हमारा हो गया 90 मीटर, AB क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर, और AC क्या हो जाएगा 90 प्लस 60 150 मीटर। ये इसका होगा एग्जैक्ट आंसर 90, 120 और 150। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये एक प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन था, जहां पर आपको बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया था, आपको बोला था कि प्रूव दैट ORPQ क्या है, एक स्क्वायर है। चलिए हम लोग स्क्वायर को प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या क्या है, सबसे पहले देखिए ये ट्रायंगल को देखिए, ORP को देखिए, ये 45 है, तो यहाँ देखिए, और देखिए ये आपको पता होगा, देखिए एंगल ORP क्या होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कैसे होगा कि देखिए यहाँ पर जो रेडियस और जो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का, तो ये एंगल तो 90 डिग्री हमारा हो जाएगा। और देखिए ORP 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर हमको फाइंड करना होगा, देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ORP ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं, तो देखिए हमको इस एंगल को फाइंड करना है, तो PRO हमको इस एंगल को फाइंड करना है POR। तो देखिए कैसे है, टोटल कितना होता है 180 में ये 90 है, ये 45 है, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये कितना आ गया आपका, देखिए ये 180 माइनस 135, ये कितना आ गया 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये वाला भी एंगल जो है, ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री आ चुका है। अब देखिए एक कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए अब क्या होगा OR और ये वाला जो लेंथ होगा दोनों इक्वल हो जाएगा, OR और PR क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। देखिए इक्वल कैसे होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखिए ये एंगल है, इसके अपोजिट में साइड कौन सा है RP, ठीक है, और ये वाला है इसके अपोजिट में कौन सा है OR। तो ये क्या होगा, दोनों क्या होगा इक्वल होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट है। तो देखिए ये दोनों हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली देखिए इसी तरीके से फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, आप लोग इसको इक्वेशन 1 बता दीजिएगा। फ्रॉम ट्रायंगल, देखिए ये कर लिए OQP, उस तरीके से बताइए OQP। देखिए ये वाला जो OQP एंगल कितना हो जाएगा पहले बताइए, तो देखिए OQP ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, एंड देखिए हमको ये वाला एंगल चाहिए POQ कितना हो जाएगा 180 90 प्लस 45, जब इसको हम लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये वाला भी एंगल कितना है आपका 45 डिग्री। अब सेम कंसेप्ट यहाँ पर POQ वाला, तो देखिए सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका OQ और OQ और PQ क्या होगा, दोनों इक्वल आ जाएगा। इक्वल कैसे होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इक्वेशन 2, चलिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको आप यहाँ पर इक्वेशन 2 मान लिएगा। और देखिए और आपको पता है PR और PQ का लेंथ क्या होगा, PR और PQ, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ये भी क्या होगा इक्वल होगा। अब देखिए इक्वल किस तरीके से होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल। तो आपको यहाँ बताना होगा इसको, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल,
ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 2 3 से देखिए, सबसे पहले देखिए OR आपका PR के बराबर है, OR आपका PR के बराबर है, और देखिए यहाँ से PR आपका PQ के बराबर है, PR आपका PQ के बराबर है, और देखिए PQ आपका OQ के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 क्या है, तीनों का तीनों क्या है, सब इक्वल हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इधर कर दे रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका OQ इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू ये हो जाएगा OQ इक्वल्स टू PQ बराबर PR, और ये हो जाएगा RO। तो देखिए चारों साइड्स हमने अभी इक्वल प्रूफ किया है। ट्रायंगल, इसका एक और क्राइटेरिया अभी बचा हुआ है कि सभी एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सबसे पहला QOR ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 45, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और देखिए यहाँ 45 है तो ये भी कितना होगा आपका 45 ही होगा। तो यहाँ से देखिए आपका एंगल एंगल QPR ये भी कितना हो जाएगा 45 प्लस 45, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल है ORP ये तो 90 डिग्री होगा ही। उसी तरीके से एंगल OQP ये भी 90 डिग्री होगा। तो देखिए चारों एंगल्स को हम लोग प्रूफ कर दिए हैं कि चारों क्या 90 के बराबर है, चारों साइड्स भी इक्वल है, चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के बराबर है। 10 यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, hence ORPQ इज अ स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन का प्रूफ होगा। हमने पूरा डिटेल में इसको सारे कंसेप्ट के साथ में आपको बताया कैसे आपको प्रूफ करना था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इक्वल्स टू 5 एंड A20 इक्वल्स टू 135। देखिए आपका क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट देखिए सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स मतलब n कितना दिया गया आपको 20, D कितना दिया गया आपका 5, और A20 क्या दिया गया है 135। ठीक है। अब देखिए एक कंसेप्ट आपको पता है, देखिए आपका ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए आपको पता है nth टर्म ऑफ एन AP इक्वल्स टू क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन AP an इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। अब देखिए ये वाला A20 आपका कितना दिया हुआ है 135। तो देखिए अगर उस फॉर्मेट में हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 20, A20 दिया हुआ है ना, अच्छा तो A20 दिया था, ये हो जाएगा 20-1 D इक्वल्स टू 135। ये क्या हो जाएगा A प्लस 19D इक्वल्स टू 135। तो यहाँ से देखिए ये तो D आपको दिया गया है, D कितना है 5 के बराबर है, तो ये यहाँ से 135 हो जाएगा। तो देखिए A प्लस ये हो गया 95 और ये हो गया 135, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 135 माइनस 95 बराबर 40। तो आपका A कितना के बराबर आ गया 40, फर्स्ट टर्म ये आ गया। तो देखिए सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना आपको, फर्स्ट 20 टर्म्स। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, आप इसको इससे नोट कर सकते हैं S20 से। तो क्या हो जाएगा देखिए 20/2 एक फॉर्मूला देखिए सम ऑफ, ये फॉर्मूला होता है आपका देखिए n/2 A प्लस L। ए होता है फर्स्ट टर्म या L को ही हम लोग बोलते हैं AN लास्ट टर्म। AN आपका लास्ट टर्म कौन सा है, यहाँ पर 135 दिया गया था, इस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। और देखिए फर्स्ट टर्म कितना आया था 40 और ये कितना है 135, ये तो कट जाएगा। यहाँ से 10 इंटू 175 कितना हो जाएगा आपका आंसर 1750। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 1750। देखिए हमने सेक्शन ए पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, जो आपका 2 मार्क्स का था। हमने सारे क्वेश्चन को फुली एक्सप्लेन करके हमने सॉल्व करके बताया। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए, कि वो भी इस सेशन को देखकर अपना आंसर को मैच कर सके और अपने मार्क्स को प्रेडिक्ट कर सके। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर बताऊँगा कि आपकी पासिंग क्राइटेरिया किस तरीके से होगी और आपका कितना मार्क्स आ रहा है, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा, ये भी मैं आपको करके बताऊँगा। CBSE की गाइडलाइंस क्या है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है आपको और सबके साथ शेयर भी करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, अ ट्री ब्रेक्स। देखिए ये सब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड। देखिए ये NCERT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसी टाइप का है। देखिए बोला है कि ट्री, मान लेते हैं कि ये ट्री है, अब ट्री मान लीजिए यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद ये ग्राउंड में आकर टच कर गया। फिर बोला है मेकिंग 30 डिग्री विथ इट, ये 30 डिग्री बना रहा है। द हाइट ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ द, देखिए ग्राउंड से कितनी यहाँ पर दी गई है, ये दिया गया आपका 2 मीटर। और क्या बोला है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट पूछा था। ऐसा मान लेते हैं ए बी था टोटल हाइट ऑफ द ट्री। मान लेते हैं कि यहाँ से ट्री टूट गया, अब टूटने के बाद ये मान लेते हैं इसको डी, तो बता देते हैं हम लोग लेट ए बी इक्वल्स टू टोटल हाइट ऑफ द ट्री एंड सी बी द पॉइंट वेयर
ट्री ब्रोक डाउन। ठीक है, अब देखिए आपको टोटल हाइट चाहिए तो टू, देखिए ये आपका 2 दिया हुआ है, तो आपको ये चाहिए होगा। अगर ये हमें कहीं से मिल जाएगा तो हम ये टोटल निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो AC और CD दोनों तो इक्वल ही है। तो देखिए फ्रॉम ट्रायंगल CBD, ठीक है। अब देखिए वहाँ से हम लगाते हैं, tan भी लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे साइन का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस डायरेक्शन क्या होता है, साइन का। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा 2 मीटर अपॉन ये वाला बटा ये वाला CD। तो यहाँ से देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ से CD कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो देखिए CD का लेंथ कितना आ रहा है 4 मीटर। और AB क्या है आपका, AB देखिए क्या है आपका AC प्लस CB। और देखिए AC किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता देना है AC इक्वल्स टू CD। तो CD का लेंथ हमने कितनी निकाली है 4 मीटर, और ये कितना है 2 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो देखिए AB हमने माना था टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम आर गिवन बिलो। ये आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया है कि इस रेंज में 30 से लेकर 35 के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। आपसे पूछा गया डिटरमाइन द मीडियन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। आपको इसमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने से पहले आपको CF फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए CF क्या हो जाएगा, ये 16 है, तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा। अब अगला क्या होगा, आपको इसको ऐड करना है। तो 16 + 40 कितना हो जाएगा 30, इसको ऐड करना है। तो 30 + 18 कितना हो जाएगा आपका 48। 48 × 20 क्या हो जाएगा आपका 48 + 20 क्या हो जाएगा 68। इसको जब आप इसमें ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 86। इसको जब इसमें ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 98। इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कितना है आपका 100, जो कि क्वेश्चन में ही आपको दिया गया। इसी को बोलते हैं n। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें कैलकुलेट करना n/2। चलिए तो कितना है 100, ये कट गया तो कितना है 50। अब आपको देखना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला इस वाले कॉलम में कौन 50 से जस्ट बड़ा है। तो देखिए 50 से जस्ट बड़ा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो देखिए ठीक, चलो अब आपको देखना, अरे हाँ तो देखिए देखो, अब आपको देखना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 50 से जस्ट बड़ा कौन है। तो 50 से जस्ट बड़ा कौन है 68। तो देखिए 68 क्या होगा, देखिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50, ये कितना है 58 68। तो देखिए जो 68 वाला होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही क्या बन जाएगा हमारा मीडियन क्लास। देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं और निकालते हैं। देखिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - CF इंटू H। L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, कितना है आपका 45। n/2 कितना है आपका 50। और ये CF देखिए CF क्या होता है, ये CF होता है मतलब इस CF का मतलब है आपको जो आपका मीडियन क्लास था उसके पहले वाले का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, तो वो कितना है आपका 48। और ये क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, CF नहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये कितना है आपका 20। और H कितना है आपका, देखिए H यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ यहाँ देखिए H कितना है, तो 35 में से 30 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 5। चलिए इसको माना ये हो जाएगा 20, देखिए इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 10। तो देखिए 5/10 कितना हो जाएगा आपका 0.5। तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45.5। तो देखिए मीडियन परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका 45.5, ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ए का क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए क्या बोला है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड लोकेट अ पॉइंट P ऑन AB सच दैट AB रेशियो PB इक्वल्स टू 1:1:5। चलिए देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो पहले 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए AB। 8 सेंटीमीटर का हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ए बी हो गया। अब देखिए क्या इसके बाद क्या करना है, आपको एक रे ड्रॉ करना है। देखिए मैंने स्टेप्स ऑफ मार्किंग मैंने यहाँ लिख के रखा है, ड्रॉ और रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ AB। इसके बाद क्या करना है, आपको एक रे ड्रॉ करना है, आपको यहाँ से लेना है एक्यूट एंगल। तो आप क्या कीजिए यहाँ से एक एक्यूट एंगल ले लीजिए,
देखिए ये हमारा कितना का बन गया 60 डिग्री का एंगल, तो हम ले सकते हैं एक्यूट एंगल तो बन रहा है। थोड़ा सा और कम ही ले लीजिए आप, क्योंकि आपको क्या होगा, आप जब जितना दूर जाइएगा तो आपका स्लोप उतना बढ़ जाएगा। तो आप ये इसको नहीं लेना है आपको, इसको ले लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए फिर आप रे को ड्रॉ कीजिए, तो ये हो गया आपका AX, ये हो गया आपका AX। अब देखिए क्या करना है, लोकेट 6, देखिए टोटल कितना बांटना 1:5 में, आपको 6 इक्वल पार्ट्स में आपको इसको बांटना है। तो देखिए 6 इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं हम लोग। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 इक्वल पार्ट्स में बांट लिए। इसके बाद आपको क्या डिनोट करना है, A1 A2। तो देखिए ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 A4 A5 और A6, ये ड्रॉ कर लिए। उसके बाद से क्या करना है, आपको B और A6 को ज्वाइन कर देना है। तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर दीजिए। चलिए ये ज्वाइन कर दिए हम लोग। अब देखिए आपको क्या करना था, ज्वाइन फिर थ्रू द पॉइंट A1, देखिए पॉइंट A1 है, यहाँ से m = 1, देखिए 1:5 में करना था। तो इस पॉइंट से हमको एक लाइन इसके पैरेलल में खींचना है, इसके पैरेलल में। तो देखिए इसके पैरेलल में जब आप लाइन खींचिएगा, तो जस्ट मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट AP। तो देखिए अब ये रेशियो 1:5 का हो गया है, ये 1 होगा और रेशियो 5 का होगा। तो देखिए जो AP था, AP रेशियो आपका 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। आप यहाँ से देखिए मैच कर लीजिए, देखिए यहाँ से 1, तो यहाँ 1 का रेशियो है, देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया 5। अगर आपने इस तरह से ड्रॉ किया है तो ये आंसर आपका बिल्कुल भी सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर B, क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट। देखिए टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो पहले आप 3 सेंटीमीटर का आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका O। अब देखिए एक पॉइंट, देखिए ये तो 3 यहाँ पर चला गया, आपको एक 6 सेंटीमीटर का लेना था, तो 3 तो आपका यहाँ पर हो गया, सेंटर से 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो देखिए 3 यहाँ चला गया, तो और कितना आपको 3 सेंटीमीटर का खींचना होगा लाइन, मतलब कि टोटल क्या आपको 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है। तो यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच लीजिए, ये पॉइंट हो गया आपका P। अब देखिए क्या करना है आपको, इस OP को बाइसेक्ट करना है, ज्वाइन PO। देखिए मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रखा है एंड बाइसेक्ट। चलिए बाइसेक्ट करते हैं। अब देखिए जितना इसका रेडियस है, तो रेडियस हाफ कितना होगा 3, तो 3 से कुछ बड़ा, इसको आपको 3 से बड़ा एडजस्ट कर लेना है। तो आप बड़ा एडजस्ट कर लीजिए, देखिए 3 तो इतना होगा, इससे ज़्यादा बड़ा ले लीजिए। चलिए इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो एक इधर करना है, इधर इधर और इधर। अब इन दोनों लाइन को आप क्या कीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। तो देखिए ये हमारा बाइसेक्ट हो गया। अब बाइसेक्ट होने के बाद क्या करना है, ठीक है, अब इस पॉइंट को जहाँ पर बाइसेक्ट किया, इसको आप M मान लीजिए, M। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको OM को लेना है रेडियस, रेडियस लेके यहाँ से एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ से सर्कल को ड्रॉ कीजिए, जो कि आपको डॉटर में कीजिएगा। यहाँ से आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर लिए। उसके बाद से देखिए जहाँ पर ये गिवन, और ये पॉइंट कहाँ पर, इसको ले लीजिए A, इसको कर दीजिए B। नहीं देखिए A आपको यहाँ नहीं लेना है, आपको लेना है कि जहाँ ये डॉट वाला सर्कल है, जो बड़े वाले सर्कल को टच कर रहा है, उसको आपको डिनोट करना है, इसको A, उसको डिनोट करना है आपको B। लास्ट में क्या करना है, दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करने से आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड जो टेंजेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो इसको आप यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ से यहाँ इसको फिर आप ज्वाइन कर दिए। तो देखिए ये आपका टेंजेंट मिल चुका है। ज्वाइन PA एंड PB, देन PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड 2 टेंजेंट्स। PA और PB क्या है, रिक्वायर्ड 2 टेंजेंट्स है। तो देखिए इस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा और ये है आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन।